एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने पिता को मारकर उसका दिल निकाल लिया था और उसे कच्चा ही खा गया था। 24 मई 1973। जगह ब्राज़ील की सेंटा रीटा जेल। एक 19 साल का लड़का जेल में बंद अपने पिता से मिलने पहुंचता है। पुलिसकर्मी दोनों को एकांत कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। पुलिसकर्मी जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। लड़के के हाथ में उसके पिता का दिल था, जिसे वो नोच नोच कर खा रहा था। फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था और पिता की लाश जमीन पर पड़ी होती है। लड़के ने उस धारदार हथियार से पिता की हत्या कर दी थी, जिसे वो छिपा कर लाया था। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे ब्राज़ील के लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया। वजह ये थी कि उसके ज़्यादातर शिकार अपराधी या भ्रष्टाचारी थे। उसने हत्यारों, बलात्कारियों, ड्रग डीलरों, धोखेबाजों, चोरों और ऐसे ही 100 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ब्राज़ील के इस सीरियल किलर का नाम पेड्रो रोड्रिग्स है। पेड्रो रोड्रिग्स ने जेल में अपने पिता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां और बहन की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। अपनी मां और बहन की मौत से उसे गहरा सदमा हुआ और उसने पिता को खत्म करने की ठानी। पिता की हत्या के जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद पेड्रो को एक बलात्कारी सहित 2 अन्य अपराधियों के साथ पुलिस की गाड़ी में कोर्ट ले जाया जा रहा था। जब पुलिस ने कोर्ट पहुंचकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो उन 4 कैदियों में एक की मौत हो चुकी थी। दरअसल पेड्रो ने बलात्कारी कैदी की हत्या कर दी थी, इसलिए इस सीरियल किलर को सबसे अच्छा हत्यारा या परफेक्ट साइकोपैथ के नाम से भी पुकारा जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और अजीबोगरीब घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 2, वेटिकन सिटी के बाद फिलीपींस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां कैथोलिक ईसाइयों को तलाक की इजाजत नहीं है। कहने को तो इसके लिए कुछ नियम हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनका होना या न होना बराबर है। दरअसल फिलीपींस कैथोलिक देशों के एक समूह का हिस्सा है। कैथोलिक चर्च की वजह से ही इस देश में डाइवोर्स का कोई कानून नहीं। यहाँ तलाकशुदा कैथोलिक होना अपमानजनक माना जाता है। पोप फ्रांसिस ने भी फिलीपींस के धर्मगुरुओं से अपील कर कहा था कि जो लोग तलाक लेना चाहते हैं उन्हें इसका हक मिलना चाहिए, लेकिन फिलीपींस के ईसाई धर्मगुरुओं ने पोप की इस अपील को अनसुना कर दिया था। नंबर 3, जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को साल 1939 में स्वीडन के एक सांसद ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध का खलनायक माना जाता है। उसने 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या करवाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। नंबर 4, 1932 में रिलीज हुई भारतीय फिल्म इंद्र सभा में 72 गाने थे, जो सभी मिलाकर 211 मिनट लंबे थे और ये अब तक की सबसे ज्यादा गानों वाली फिल्म है। नंबर 5, स्लोवाकिया के तात्रान सिरनी बालोग में एक मुख्य स्टैंड है, जहां से सिरनी ह्रोन रेलवे लाइन स्टेडियम से ट्रेन गुजरती है। कभी कभी एक पुराने जमाने की भाप ट्रेन गुजरती है और समर्थकों का जश्न भी रुक जाता है। साल 1909 में सिरनी ह्रोन रेलवे स्टेशन को फॉरेस्ट रेलवे के रूप में बनाया गया था। फिर साल 1927 में इस रेलवे पर पैसेंजर्स को अनुमति मिली जो सिरनी बालोग और हॉर्नेक के बीच के लिए था। वहीं साल 1982 में इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया था, लेकिन 10 साल बाद यानी 1992 में इसकी मरम्मत की गई और फिर इसे पर्यटकों के लिए विरासत रेलवे के रूप में खोला गया। अब यहाँ मैच भी खेला जाता है और ट्रेन भी गुजरती है। नंबर 6, रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करवा दी।
और उसके सिर को अपनी पत्नी के कमरे में रखवा दिया। प्रेमी के सिर को शराब के जग में रखवाया गया और पत्नी को हर सुबह उसकी शक्ल देखकर उठने का आदेश दिया गया ताकि वो हमेशा दुखी रहे। नंबर 7, दक्षिण कोरिया की सुनेयुंग परीक्षा यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। हायर एजुकेशन की इच्छा रखने वाले हर स्टूडेंट का सपना इस परीक्षा को पास करना होता है। यह परीक्षा बहुत कठिन होती है जो कि 9 घंटे तक चलती है, जिसकी वजह से हर साल काफी संख्या में छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हर साल नवंबर में परीक्षा से पहले सियोल के पास स्थित जागयेशा मंदिर में पेरेंट्स की भीड़ लग जाती है। ये पेरेंट्स ईश्वर से अपने बच्चों के पास होने की दुआ करते हैं। उनका मानना है कि सुनेयुंग परीक्षा बच्चे के बेहतर भविष्य के लिहाज से जरूरी है। इस एग्जाम की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस एग्जाम के लिए ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक का शेड्यूल बदल जाता है। सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और स्टॉक मार्केट के खुलने का समय बदल जाता है। जो बच्चे अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए पुलिस की ओर से गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। नंबर 8, अमेरिका में एक समय ऐसा था जब लोग छोटे बच्चों को पार्सल सर्विस के जरिए भेज देते थे। साल 1910 के दशक में ऐसा हुआ करता था। बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। अमेरिकी पार्सल पोस्ट सर्विस में 1 जनवरी 1913 से पैकेज भेजने के नियम बनाए गए थे। इसके तहत करीब 6 साल तक लोगों ने अमेरिका में पोस्टल सर्विस के जरिए बच्चों को मेल किया। हालांकि बाद में इस पर रोक लगा दी गई। नंबर 9, जापान में प्रेमी जोड़ों के लिए लव होटल्स बनाए गए हैं। दरअसल लव होटल्स कुछ देर के लिए बुक किए जाते हैं, जिसमें घंटे के आधार पर बुकिंग होती है। इन होटल्स में कमरे दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से बुक कर सकते हैं। इसमें एक रात रुकने का किराया काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि होटल के रेट घंटे के हिसाब से तय होते हैं। यहाँ नॉर्मल फैमिली रुकने से कतराती है। इस तरह का पहला होटल 1968 में ओसाका में बनाया गया था। फिलहाल पूरे जापान में ऐसे 37,000 से ज्यादा होटल हैं। जब कपल्स को कुछ समय पार्टनर के साथ स्पेंड करना होता है तो वो इन होटलों में रुक जाते हैं। कपल्स बुकिंग होने की वजह से ही इन्हें लव होटल्स का नाम दिया गया है। जापान में कई ऐसे लव होटल्स भी हैं जिनके रूम का इंटीरियर स्पेस गुफाओं जैसी थीम पर बनाया गया है। लव होटल्स में प्राइवेसी बनी रहे इसलिए इसमें खिड़कियां नहीं होती और होटल स्टाफ यहां आने और रुकने वाले लोगों से कम बात करते हैं और उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।